अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के इजी नोट्स। सबसे पहले बुक में इसका इंट्रोडक्शन है जिसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस किया गया है। देन एडिशन ऑफ फोर्सेस है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर टॉपिक के वो आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, सबको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और हर चीज़ आपकी बुक से ही ली गई है। देन मूवमेंट ऑफ फोर्स दैट इज़ टॉर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स। तो पेपर में इसकी डेफिनेशन, यूनिट आना या ये एज इट इज़ पूरा लॉन्ग आना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो इसको मैंने कवर किया है। जितने ब्लू बॉक्सेस, जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो भी बुक पे गिवन था वो सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कपल, वो भी मैंने पूरी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, किस तरह से हेड टू टेल रूल को अप्लाई किया जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, उनमें कौन से फार्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। देन एक बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक पे दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का बॉक्स है। उसकी डेफिनेशन और उसके फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे गिवन है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो दो बेसिक फार्मूलाज थे वो दोनों यहाँ पे गिवन है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, उसकी डेफिनेशन, फार्मूला, सब चीज़ें यहाँ गिवन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सब यहाँ पे गिवन है। अगर आप ये नोट्स कवर कर लेते हैं तो आपका 99% चैप्टर कवर हो जाएगा, बिकॉज इन नोट्स में हर इम्पोर्टेंट चीज़ कवर कर दी गई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लेमिना, ये आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास दोबारा से। देन इक्विलिब्रियम है और उसकी टाइप्स हैं। इक्विलिब्रियम की टाइप्स ज़्यादातर लॉन्ग में आती हैं, इक्विलिब्रियम उस तरह से लॉन्ग में नहीं आता, लेकिन मैंने इसे लॉन्ग की तरह यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी भी हो समझने में भी कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी कंडीशंस। बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं। बुक में इतने ज़्यादा लॉन्ग बन नहीं रहे थे इस चैप्टर में से, तो दैट्स वाई इक्विलिब्रियम को भी एक लॉन्ग की तरह इंक्लूड किया है कि अगर आ जाए तो आप इस तरह लिख लें। अदरवाइज डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग वुड बी ग्रेट फॉर 2 मार्क्स। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर लॉन्ग में आ जाती है तब भी एज इट इज़ लिखी जा सकती है, शॉर्ट में आ जाती है तो डेफिनेशन दें, कंडीशन का फॉर्मूला लिखें, एग्जाम्पल दें, कोई सी दो चीज़ें आप लिख देंगे। डेफिनेशन के साथ 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, फार्मूला है, एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी आप एक पॉइंट भी लिखेंगे 2 मार्क्स के लिए इनफ है। देन सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिया हुआ। देन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तीनों की डेफिनेशन, तीनों की एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे गिवन है और ये सारी चीज़ें आपकी बुक से ली गई हैं, कोई भी चीज़ मैंने खुद से ऐड नहीं की या निकाली नहीं है। तो जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको इन नोट्स में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, किस तरह से हम अपनी रियल लाइफ में अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे रेसिंग कार्स का बताया गया है कि किस तरह से उनके सेंटर को जो है वो ज़मीन के करीब रखकर हम उनको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग टॉय की एग्जांपल है।
Then there is centripetal force. With its formula of course. इसके सोर्सेस क्या हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो भी। और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना है कि जितना हो सके उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक रीच आउट किया जा सके और उनकी हेल्प की जा सके, ताकि वो एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अटेन कर सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।